क्लास 10 के स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.3 शुरू की हुई है और इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड एम इफ। इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और क्वेश्चन ये दी हुई है एक्स के -7x + 3m - 5 इज 0। सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन दिया हुआ 3α + 2β = 4। कहते हैं ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करें तो फिर इसके रूट्स मालूम करें। हम रूट्स लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे हम पहले करते हैं वैसे कर लिया। तो पहले सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम का फार्मूला क्या आता है, s = अल्फा + बीटा लिख के तो -b/a। तो b की वैल्यू है -7 इक्वेशन के अंदर, जैसे इक्वेशन ऊपर दी हुई है। तो माइनस वैसे लिखा, b की जगह -7 और 1 वैसे लिख दिया। आगे लिखा अल्फा + बीटा वैसे ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह प्रोडक्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा बीटा = c/a। तो c की वैल्यू है 3m - 5 और a की वैल्यू 1 है। तो ये अल्फा बीटा = आ जाएगा 3m - 5। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमें तरतीब याद रखनी है। सम को क्वेश्चन 1 और प्रोडक्ट को क्वेश्चन नंबर 2। आपने एट द एंड m की वैल्यू निकालनी है। अब जो गिवन है वो ये है 3α + 2β = 4, जो सेटिस्फाई के लिए बाद लिखा हुआ था रिलेशन। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। अब आपका काम ये है कि बारी बारी आप पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालें या बीटा की निकालें, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले अल्फ़ा की निकालें या बीटा, आपकी मर्ज़ी है। तो क्वेश्चन 1 जो दी है उसमें से मैं अल्फ़ा की निकालता हूँ वैल्यू, आप बीटा की भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा = आ जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 थी तो प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा -बीटा। तो अल्फ़ा = आ जाएगा 7 - बीटा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने इसको 4 कह दिया। जहाँ पर क्वेश्चनों के बहुत सारे नाम आ गए हैं, बहुत सारी क्वेश्चन आ गए हैं। अब हमें ध्यान से इनको लिखना है तरतीब से। तो ये जो वैल्यू अल्फ़ा की निकाली है इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है ताकि हमारे पास कोई वैल्यू निकल सके। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो रिलेशन वाली है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 × अल्फ़ा। 3α लिखा हुआ है, अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 7 - बीटा + 2β = 4। वैसे ही अब 3 को ना दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 = 21 - 3β + 2β = 4। वैसे ही अब -3β + 2β का आंसर आ जाएगा -1β। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो +21 उधर जा क्या आ जाएगा जी -21। तो इधर आ जाएगा -बीटा और उधर आ जाएगा 21 में से 4 निकलेगा तो -17। तो माइनस से कट जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 17। अब इसको आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 आपने जहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी ना उसमें पुट करना है ताकि बीटा की वैल्यू आ सके। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू पुट इन 4। तो 4 क्वेश्चन है अल्फ़ा = 7 - बीटा। तो 7 - बीटा की जगह लगा देंगे 17 और ये आ जाएगा 7 - 17 कितना होता है -10। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की भी आ गई है। जब ये दोनों वैल्यू आ जाए तो फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना होता है। तो पुट अल्फ़ा बीटा इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हुई है अल्फ़ा बीटा = 3m - 5। अल्फ़ा की जगह -10 लगाएंगे और बीटा की जगह 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -170 और -5 की तरह क्या हो जाएगा +5। उधर आ जाएगा 3m -170 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -165 और 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। और 3 को 165 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55 और माइनस का 55, आंसर आ जाएगा -55। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है और इसको सेटिस्फाई रिलेशन 3α - 2β = 4। सॉल्यूशन में लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले क्या है सम निकालेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा = आ जाएगा -b/a फार्मूला। b की वैल्यू 7 दी हुई है, ये आ जाएगा -7/1। तो अल्फ़ा + बीटा = -7। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पिछले सवाल की तरह ही करना है बिल्कुल।
सिर्फ रिलेशन और इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू है 3m-5 ओवर ए की वैल्यू है 1। तो ये अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3m-5, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। फिर जो गिवन दिया हुआ है उसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तो गिवन में दिया हुआ है 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बीटा को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -7 माइनस बीटा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी है। ये जो वैल्यू आ रही है ना अल्फ़ा की, इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है, इसमें रिलेशन वाली में। तरतीब आपने याद रखनी है किस तरह करना है। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 अल्फ़ा लिखा हुआ है तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। वैसे ही अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आ जाएगा -21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो -3 बीटा और -2 बीटा मिलके हो जाएगा -5 बीटा और -21 उधर जाके हो जाएगा +21। तो 21 + 4 कितना होता है 25 और ये -5 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 5 आंसर 5 और ये आ जाएगा हमारे पास -5 बीटा की वैल्यू। ये आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में उसी तरह तरतीब से। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, बीटा की जगह लगा देंगे -5। अगले स्टेप में -7 वैसे ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -7 + 5 का आंसर आ जाएगा -2। यूँ ना अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, पिछले क्वेश्चन की तरह पुट अल्फ़ा बीटा जो है इन क्वेश्चन नंबर 2 इधर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की जगह -2 बीटा की जगह -5, ये आ जाएगा 10 प्लस ये -5 इधर क्या आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 3m। ये आ जाएगा 15 10 + 5 15, 3 मल्टीप्लायर इधर आ क्या आ जाएगा डिवाइड। 3 1 3 3 5 15। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यूँ इसके पहले 2 पार्ट जो है वो आपने हल कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 के, और इसका एंड वाला पार्ट भी आपने इसी तरह हल करना है जी।